जिस हदीस से 8 रकात नमाज तरावी साबित की जाती है, ये उनका काम है ना हदीस छुपाएं। वो ये 20 रकत वाली हदीसें छुपा देते हैं और 8 रकत वाली हदीस को सामने ले आते हैं, कहते हैं तको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते 8 पढ़ियां ने। तो अब सादा सा बंदा वो हुजूर की हदीस देख कर वो बरगलाए जाता है, वो कहते हैं वाकई जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 पढ़ी हैं तो हमें भी 8 पढ़नी चाहिए। वो 8 पढ़ता है और भाग जाता है। तो हम उस हदीस को भी आपके सामने पेश करते हैं और उसमें क्या हुक्म है, क्या चीज़ है, वो भी वाज़ेह करेंगे इंशाअल्लाह। उनकी जो दलील है ना, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हदीस मुबारक है, जिसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत मा काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकअतन युसल्ली अरबअन। तर्जुमा इसका ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। हुजूर रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। इससे इस्तदलाल किया जाता है कि इससे 8 रकात नमाज तरावी और 3 रकात नमाज वितर मुराद है। हदीस सामने आ गई। अब एक आम बंदा देखेगा, कहेगा हाँ जी वाकई ये हदीस मुबारक तो मौजूद है, लिहाजा भी कौन पढ़े भाई, सहूलत जिसको मिले तो 8 क्यों न पढ़ के नस जावे, 20 रखता हंसते कौन खलोता रहे। हदीस दलील मिल गई तो वो उस पर अमल करेगा। तो ये है क्या, इस हदीस को आप समझें। इसी हदीस के अंदर जवाब मौजूद है। 2 बातें इसके अंदर मौजूद हैं जिन पर ये गैर मुकल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस करार देते हैं वो अमल नहीं करते। वो 2 बातें क्या हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहली बात ये फरमाई कि फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर 11 रखते पढ़ते थे। अच्छा, रमज़ान में नमाज तरावी पढ़ी जाती है या रमज़ान के अलावा भी पढ़ी जाती है? नमाज तरावी तो रमज़ान में है ना, ये तो रमज़ान के साथ ख़ास है। तो फिर हुजूर रमज़ान के बाद भी पढ़ा करते थे। अच्छा, अगर इस हदीस पर अमल करना हो तो फिर सिर्फ 8 रकत वाली बात पे किया जाएगा या पूरी पे अमल किया जाएगा? पूरी पे अमल करो ना भाई। जो 8 पढ़ते हो वो पूरी हदीस पे अमल करो कि हुजूर रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में 11 रकते पढ़ते थे। तो तुम रमज़ान में 8 रकते पढ़ के जान छुड़ा लेते हो, फिर पूरा साल पढ़ा करो ना। पूरा साल 8 रकते तरावी और 3 रकत नमाज वितर पढ़ो, पूरी 11 रकते पढ़ो, क्योंकि हदीस के अंदर तो मौजूद है फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही, हुजूर रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में पढ़ते थे। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकते पढ़ते थे और युसल्ली अरबअन, आखिरी जो अल्फाज हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4-4 करके पढ़ा करते थे। नमाज तरावी 2-2 करके पढ़ते हैं कि 4-4 करके? 2-2 करके पढ़ी जाती है। और ये याद रखें, लोग पूछते हैं भी 4-4 करके पढ़ सकते हैं? 4-4 करके पढ़ना मकरूह है, अगरचे नमाज तरावी हो जाएगी लेकिन उसमें कराहत है। असल सुन्नत क्या है? हुजूर ने भी 2-2 करके पढ़ी हैं, 20 रकातें 10 सलामों के साथ पढ़ी हैं। तो अब बताएं जी, जो गैर मुकल्लिदीन हैं, जो अहले हदीस अपने आप को कहलाते हैं, वो नमाज तरावी 2-2 करके पढ़ते हैं कि 4-4 करके पढ़ते हैं? वो भी 2-2 करके पढ़ते हैं। भाई 2-2 क्यों करके पढ़ते हो? एक तो तुमने पहले लफ्ज़ पर अमल नहीं किया, रमज़ान में पढ़ के भाग गए और रमज़ान के बाद नहीं पढ़ते, और दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4-4 पढ़ते थे, तुम 2-2 पढ़ के हुजूर की हदीस की मुखालफत कर रहे हो। लिहाजा इस हदीस पे पूरा अमल करो, 4-4 पढ़ा करो। ऐलान कर दो कि हम आज के बाद 4-4 पढ़ेंगे, रोज़ाना इशा की नमाज के बाद हम जो है वो ईद के बाद भी जो है वो बाकायदा पढ़ा करेंगे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस मुबारक है, इसके अंदर जो मेन पॉइंट है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे लेकिन हुजूर जमात नहीं कराया करते थे, अकेले पढ़ते थे। तुम तो जमातें करवा रहे हो अपनी मस्जिदों के अंदर। इस हदीस में तो जमात का जिक्र ही नहीं है। हमारे उलमा कहते हैं इस हदीस मुबारक से नमाज तहज्जुद मुराद है कि नमाज तहज्जुद रमज़ान में भी पढ़ी जाती है और रमज़ान के अलावा भी पढ़ी जाती है। तो हुजूर 8 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे और 3 रकात तहज्जुद के साथ ही नमाज वितर पढ़ लिया करते थे। जो तहज्जुद की नमाज है उसकी कम अज़ कम 2 रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रखते हैं, और यही दलाइल से साबित है। तो इस हदीस से मुराद नमाज तहज्जुद